कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका इस दिन चैनल पर। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आए हैं दोस्तों। आज के क्वेश्चन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइम के क्वेश्चन करेंगे। एक तो हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों यूनिट डिजिट के ऊपर। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वहाँ पर जाने से पहले दोस्तों एक चीज़ होती है, एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। एक चीज आती है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ ली जाती है अंक देकर। कैसे? एक होती है आपकी फेस वैल्यू, FACE, फेस वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अंकीय मान। अंकीय मान, ठीक है। एक तो ये होती है और एक दोस्तों आपकी होती है क्या? प्लेस वैल्यू। कई किताबों में इसको लोकल वैल्यू भी बोलते हैं, लोकल वैल्यू, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है। ये दो तरीके के हैं, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? क्वेश्चंस में कैसा आएगा आपके पास? क्वेश्चन मान लीजिए आपको कुछ भी दे दिया, 4, 5, 3, 2, 6, ऐसे कुछ भी दे दिया। आपसे पूछेगा इस संख्या के अंदर, ये जो मैंने संख्या लिखी है इसके अंदर कहेगा, मैंने यहाँ लिख देता हूँ क्या क्वेश्चन है। 4, 5, 3, 2, 6, इसके अंदर वो आपसे पूछ लेगा कि आपकी जो है 3 का फेस वैल्यू क्या होगी। इसमें से एक संख्या 3 कह देगा, ठीक है। कहेगा 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, किसी भी चीज़ की फेस वैल्यू। तो दोस्तों जो आपका अंकीय मान, जो फेस वैल्यू होता है ना, वो वही डिजिट की वैल्यू होती है जो दे रखी होती है। अगर आपसे कहेगा 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 ही होगा। यहाँ 2 का फेस वैल्यू पूछेगा तो कितना होगा दोस्तों? 2 ही होगा। 3 का फेस वैल्यू पूछेगा 3 ही होगा। ऐसे ही 5 का पूछेगा तो 5 ही होगा, और आपका 4 का पूछेगा तो 4 ही होगा, ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों फेस वैल्यू निकल जाती है, अंकीय मान निकल जाता है। तो फेस वैल्यू हुई क्या दोस्तों आपकी? जो आपकी फेस वैल्यू दोस्तों हुई ना, वो द वैल्यू ऑफ द डिजिट। व्हाट इज फेस वैल्यू? द वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट, है ना दोस्तों। वही वैल्यू हो गई जो वैल्यू आपको दी गई है। यदि 3 का एक अंकीय मान पूछेगा तो 3, 4 का अंकीय मान पूछेगा तो 4, है ना। इसमें जो भी दे रखा होगा, 6 का अंकीय मान पूछेगा 6 ही होगा, 2 का अंकीय मान पूछेगा 2 ही होगा, कहेगा 3 की फेस वैल्यू बताइए 3 ही होगी। ऐसे जितने की जो भी वो पूछ रहा है वही वैल्यू फेस वैल्यू होगी दोस्तों, वही वैल्यू आपकी अंकीय मान होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे स्थानीय मान के बारे में। इसमें तो कुछ था ही नहीं, जो वैल्यू दे रखी है वही है, ठीक है। अब इसी संख्या में आपसे पूछता है, क्या पूछता है दोस्तों? स्थानीय मान पूछता है। यही क्वेश्चन कह देगा, इसमें कहेगा स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू बताइए। तो आपके अंदर क्या चेंजेस आ जाएंगे? सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, ये 45,326, 45,326 जो लिखा है दोस्तों, ये इसके अंदर ये 6 क्या है आपको पता है? ये यूनिट प्लेस है, ये इकाई का अंक है। ये 2 क्या है? ये दोस्तों 10th प्लेस है ना, 10 डिजिट प्लेस कह लो, 10th प्लेस कह लो। ये क्या है आपका? 100 प्लेस है। ये क्या है दोस्तों आपका? ये 1000 प्लेस है, या 1000 प्लेस कह लो। और ये आपका क्या होगा? 10,000 प्लेस हो गया, है ना। इस तरीके से इसमें बोलते हैं इंग्लिश में 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। और हिंदी में क्या कह दिया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना दोस्तों। तो आपका जो है ये आपकी वैल्यू है। तो अगर अब इन क्वेश्चनों में देख लिए, अगर आपसे 6 का प्लेस वैल्यू, यहाँ 6 है, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? इकाई 6 इंटू इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस, तो आपकी 1 से मल्टीप्लाई होगी। इकाई आपका 1 को दर्शाती है, ठीक है। तो आपको 6 इंटू 1, 6 आपका क्या हो जाएगा? 6 की, यहाँ पे 6 इकाई पे है दोस्तों, तो 6 आपके यहाँ पर क्या हो गया? ये आपका प्लेस वैल्यू हो गई, स्थानीय मान। अगर यहीं पे 2 का दोस्तों पूछता है, 2 का स्थानीय मान, तो 2 इंटू 2 किस पे दोस्तों? दहाई के अंक पे है। 2 10th प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जिस भी प्लेस पर है वो, जिस भी प्लेस पर है उससे मल्टीप्लाई की 2 10 जा 20। तो 2 का स्थानीय मान दोस्तों क्या हो गया आपका? 20।
अब यहाँ पर ये 3 जो है 3, इस 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो 3 लिखा इनटू 3 कौन से स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़े का मतलब 100 है ना, 100 प्लेस पर है, तो 3 इंटू 100 जिस भी प्लेस पर होगा तो ये कितना हो गया 300। ऐसे ही आपसे यहाँ पर 5 की वैल्यू पूछेगा, इसी क्वेश्चन में 5 का क्या आपका होगा, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की क्या होगी 5 लिखा इंटू 5 कौन से प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है ना, 1000 के प्लेस पर, तो 1000 से भाग दो, गुणा करो तो कितना हो गया 5000। तो 5 की स्थानीय मान कितना हो गया, 5 की प्लेस वैल्यू 5000 हो गई। ठीक है, ऐसे ही आखिरी में आपको दोस्तों 4 दे रखा है, 4 कौन सी प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पे, तो ये कितना दोस्तों हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40,000। तो 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा, 4 का जो स्थानीय मान होगा वो 40,000 हो गया। आ गया दोस्तों बात समझ में आपको। तो आपको प्लेस वैल्यू निकालने के लिए करना क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या दे रखी है उसका प्लेस वैल्यू कैसे, मान लीजिए यहाँ पे 326 लिखा है, 326 है, इसमें अगर 2 का मैं से कहने लगा कि इस संख्या में 2 का प्लेस वैल्यू यानी कि लोकल वैल्यू कहना चाहें, प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 मुझे पता है, ये 2 लिखूंगा प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, 2 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 2 लिखा इंटू 2 का स्थान लिखूंगा, 2 का स्थान क्या है दोस्तों, इकाई ढाई, ढाई का स्थान है 10th प्लेस का है, तो उसी प्लेस से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी प्लेस होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 10 20, 20 आपका क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया 2 का, बस ये था। 3 का पूछेगा, 3 गुणा 3 कौन से स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, 3 जो है आपका 100th प्लेस पर है, तो 3 इंटू 100 इक्वल टू 300, यानी कि 3 की प्लेस वैल्यू आपकी 300 हो गई। बस ये था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये हमने सीख लिया अच्छे से। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना यूनिट प्लेस के, वो होता क्या है दोस्तों कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दे दी जाएंगी और उन संख्याओं को गुणा करने के लिए दे देगा आपको, जैसे कि आपसे कह देगा ऐसे 456 इंटू 759 इंटू 363 इंटू 457 इक्वल टू, ये गुणा कर इस तरीके से बड़े बड़े गुणा दे देगा और कहेगा कि इनके जो भी गुणा के बाद जो परिणाम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों इन तरह के क्वेश्चनों को करने की ट्रिक्स होती है। करते क्या है दोस्तों कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, ढाई और सैकड़ा इसको भूल जाते हैं, ये इकाई का अंक होता है, सबके इकाई के अंक को कंसिडर करते हैं, सबके इकाई के अंक की गुणा करो, आपको पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। यदि इतनी बड़ी गुणा आती है और उसके अंदर पूछता है कि जो भी आपका परिणाम आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आप सभी के यूनिट प्लेस पकड़ लो, आप सभी के इकाई के अंक पकड़ लो। ठीक है, अब इसके अंदर 6 इंटू 9 ये क्या हो दोस्तों 54, तो 54 में 5 को भूल जाओ, फिर से इकाई का अंक पकड़ लो, इस 4 की मल्टीप्लाई इस 3 में करो, 4 3 जो 12। ठीक है, इस 12 में ये आप तो 1 भूल जाओ, इस 2 को याद रखो। ठीक है, इस 1 को भूल जाओ, इस 2 को याद रखो, इस 2 की मल्टीप्लाई 7 में होगी, 2 7 जाओ 14, इस 14 में इस 1 को भूल जाओ, 4 याद रखो, तो 4 आपका इकाई का अंक हो गया एंड में। जो भी इसकी गुणा हो पाएगा उसमें इकाई का अंक जो रहेगा दोस्तों वो 4 रहेगा, उसका यूनिट प्लेस 4 रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ भी दे देगा आपको, जोड़ के क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों, है ना। देखो इसमें कोई क्वेश्चन दे रखा है जोड़ का, जैसे आपका ये दे दिया 343 प्लस 654 प्लस 543, इस तरह के क्वेश्चन में पूछेगा आपसे। आपको मान लो कि ये तो ऐसे में पूछना, ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, इसमें अगर पूछने लगा कि आपको जो भी परिणाम आएगा उसका इकाई का अंक बताओ, व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन या दिस क्वेश्चन, इस तरीके से कह देगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस इकाई के अंक को कंसिडर करना है, 3 4 और 3, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 आ गया। 10 के अंदर इकाई का अंक क्या है 0, तो हमें तो इकाई का अंक पूछे, हमने 0 लिख दिया, 0 इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर 534 मल्टीप्लाई बाय 635 मल्टीप्लाई बाय 321 798 इंटू 999,
ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। इसके अंदर आपसे पूछने लगा कि इकाई का अंक क्या होगा। मैंने आपको बताया आप सारे अंक भूल जाओ, इनको भूल जाओ, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, इनको भूल जाओ, इसमें 63 को भूल जाओ, ठीक है। आपको बस इकाई का अंक देखना है, 63 को इसमें भूल जाओ, इसमें 32 को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है, 79 को भूल जाओ, 99 को भूल जाओ, कुछ नहीं करना इसका। हमें बस ये पकड़ने हैं, ये वाली वैल्यू, सबकी इकाई के अंक पकड़ लो, सबकी यूनिट प्लेस पकड़ लो, ठीक है। तो सबसे पहले 4 पंजे 20, ये हो क्या आया 20, मन मन में करना है, 4 पंजे 20, 20 में इकाई का अंक क्या है 0। अब 0 की तो दोस्तों की से ही मल्टीप्लाई करते हो, 0 ही आएगा एंड तक, 0 एकम। अब यहाँ पे 4 पंजे 20 में 0 आ गया, 0 एकम 0 आया, फिर से 0 आया, 0 8 0, 0 9 तो 0। तो होता क्या है दोस्तों, कहीं भी अगर आपका 0 आ गया तो आंख बंद करके इकाई का अंक 0 ही होगा। अगर कहीं भी आपका इकाई का अंक 0 आ जाता है तो समझो कि उसका पूरा परिणाम जो होगा ना, उसके मल्टीप्लिकेशन में इकाई का अंक 0 होना ही होना है। तो इसका इकाई का अंक 0 हो गया। जब आपका यहाँ 4 पंजे 20 आया था ना, इकाई का अंक आपने 0 लिखा था, तो कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 0 हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरीके से पूछे हो जाते हैं। एक और तरीके से तो गुणा और जोड़ हो गई, गुणा के क्वेश्चन की इकाई इकाई पकड़ के हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, यूनिट प्लेस पकड़ के। अब एक आपको यूनिट प्लेस का क्वेश्चन और होता है, वो होता है पावर वाला, वो होता है घात का। वो वाली क्वेश्चन जरूर पूछता है कि आपकी इतने की पावर इतनी कर दी, बहुत बड़ी। जैसे कि आपका 640 है, यहाँ पे इस 640 की पावर 230 कर दी दोस्तों, ठीक है। इस 640 की पावर 230 कर दी। तो इस बात का क्या मतलब है दोस्तों, इसका यही तो मतलब है 640 गुणा 640 गुणा 640 कितनी बार, ऐसे गुणा गुणा करने के 640 कितनी बार, 230 बार, 230 टाइम्स, है ना। ये 640 की पावर 230 का क्या मतलब है, 640 की गुणा 230 बार, यही तो मतलब हुआ इसका। तो करते क्या है दोस्तों कि इसके अंदर पूछेगा आपसे कि कोई भी संख्या दे देगा, कहेगा कि 640 के अंदर 230, जो भी इसका परिणाम आएगा उसमें यूनिट प्लेस क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी इसके अंदर परिणाम आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए कुछ दोस्तों ना हमको 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि यूनिट प्लेस आपके 1 से लेकर 9 तक ही तो रहेंगे दोस्तों, इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता। और 0 रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो आपका यूनिट प्लेस हो सकता है, इससे ज़्यादा कम तो हो नहीं सकता। तो इन सभी के कुछ नियम है दोस्तों 0 से लेकर 9 तक के, जो कि कुछ विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी को ना दोहराती है। तो इस तरीके से वो विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी दोहराते, तो हमने कुछ ग्रुप्स बनाकर इनकी स्टडी करनी है कि अगर ये सर्टेन ग्रुप्स के की इकाई अगर आएगी तो ये इस तरीके की प्रॉपर्टी को दोहराएगी, ठीक है। तो वही हमको देखना है कि 0 से लेकर 9 आपकी इकाई के अंक हो सकते हैं, तो ये किसी विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करते हैं। तो वही हमने उनके ग्रुप्स बना लिए हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से हम समझेंगे इन क्वेश्चनों को, फिर हम करेंगे इन्हें बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, बहुत आसानी के साथ समझेंगे, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। जैसे आपका इकाई का अंक, अगर आपका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे बस, अगर आपकी यूनिट प्लेस 0 1 5 या फिर 6 हो, ये चारों हो, तो आपकी जो भी आप स्क्वायर करेंगे, चाहे तो आप करके देख लीजिए, 0 का आपको क्या करना है, घात ही तो देगा वो। 0 की पावर 1 मैं लूँगा, अगर 0 की पावर 2, 0 की पावर 3, 0 की पावर 4, 0 की पावर इन्फिनिटी तक भी लूँगा, तो आपका आंसर जो है 0 ही आएगा। आपका जो इकाई का अंक आएगा वो 0 ही आएगा, 0 0 0, कितना ही लूँ 0 की पावर, 0 ही आना है। अब ऐसे ही मैंने 1 उठाया, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर इन्फिनिटी तक गए। इकाई का अंक दोस्तों हमेशा 1 ही रहेगा, 1 की पावर 1, 1 ही तो रहेगा दोस्तों। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, है ना। इसी तरीके से अगर मैं 5 देखूँ दोस्तों, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, आपको पता है 5 की पावर 1 क्या होता है, 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 25, 25 में भी यूनिट प्लेस क्या हुआ, 5, 5 का क्यूब क्या होता है, 125, 125 में भी यूनिट प्लेस क्या हुआ, 5, 5 की पावर 4 क्या होती है, 625, 625 में भी आपका यूनिट प्लेस क्या हुआ, 5। तो आपने देखा दोस्तों 5 का कुछ भी कर दो इन्फिनिटी तक,
5 की पावर इन्फिनेटिव भी कर दोगे ना आप, कितना भी 1 लाख भी कर दोगे यहाँ पर, तो आपका जो यूनिट प्लेस आएगा दोस्तों 5 ही आएगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी, ये देख नहीं रहे आप, सबकी सेम प्रॉपर्टी है, 0 1 5 6 की सेम। अभी 6 और देख लेते हैं, 6 को भी देखते हैं। ये 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3। आप देखिए यहाँ पर 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का भी यूनिट प्लेस 6, 6 का क्यूब 216, 216 का भी यूनिट प्लेस 6 है ना। 6 की पावर 4 क्या होता है दोस्तों, 1296, 1296 का यूनिट प्लेस 6 है ना। तो 6 की पावर में कुछ भी कर दूंगा ना, 1 लाख इन्फिनेटिव कुछ भी कर दूंगा, वो यूनिट प्लेस उसका परिणाम का 6 ही रहेगा। तो आपने देखा ये चारों के चारों जो है दोस्तों 0 1 5 6 जो हैं, ये आपका सेम तरीके की प्रॉपर्टी को शो कर रही है कि अगर इनका 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, इनका स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5 कितना ही आगे तक बढ़ते जाएंगे, ये वही यूनिट डिजिट दे रही है जो वो खुद संख्या है। अगर 0 खुद संख्या है, अगर कहने का मतलब ये है, अगर आपका यहाँ देखिए 250 रहता, 250 की पावर 1000 कर दिया मैंने, कुछ भी कर दिया, तो मुझे ये पता है कि मुझे इस 25 से तो मतलब है ही नहीं दोस्तों, मुझे इस 0 से मतलब है। तो 0 की पावर, क्योंकि मुझे तो यूनिट प्लेस पूछा गया है ना दोस्तों, तो मैं यूनिट प्लेस ही पकड़ूंगा। 0 की पावर 1000 है, तो मुझे ये बात पता है कि 0 एक ऐसे ग्रुप में आता है कि इसकी पावर 1 लाख भी कर दूंगा ना, तो यूनिट प्लेस दोस्तों 0 ही रहेगा। तो इस पूरे परिणाम का जो आपका आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस 0 ही होगा। हमसे तो यूनिट प्लेस पूछा है, हमने पकड़ लिया इसका यूनिट प्लेस 0। अच्छा भाई 0 की पावर 1000, भी 0 की पावर तो कितनी कर लो, यूनिट प्लेस तो 0 ही रहना है, 0 आंसर आ गया। ऐसे ही आपका ये 206 या 6 है, यहाँ कहीं 236 की पावर 490 आ गया। ठीक है, मुझे इस 236 में इस 23 से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, मुझे बस ये 6 से मतलब है। तो मैं क्या देखूंगा कि ये जो 6 है, इस 6 की पावर 490 है। ठीक है, 6 की पावर 490 है। ये कैसे लिख सकते हैं आपको दोस्तों पता है, 236 की पावर 490 क्या मतलब 266, 236 गुणा 236 गुणा 236, कितनी बार हो जाएगा 236 की गुणा 490 बार, 490 टाइम्स। तो दोस्तों एक बात तो बताओ, ये जो 236 के ना गुणा करिए, ये 6 6 36 6 216, ये भी 6 भी तो 490 बार गुणा हो रही है। जब मैं इनकी गुणा करने बैठूंगा तो ये 6 की 6 में करूंगा, फिर से जो भी आएगा उसमें 6 की 6 करूंगा, 6 की 6 में करूंगा, ऐसे करता रहूंगा गुणा जो भी आएगा। तो आप ये तो देखिए कि 236 की पावर 490 ही नहीं है बस, यहाँ 6 की पावर भी मैं 490 रख सकता हूँ, क्योंकि 6 भी 490 टाइम्स तक गुणा जा रहा है। यहाँ 6 6 6 6 जितने टाइम 236 है उतने टाइम 6 भी है। तो 6 की पावर, चाहे मैं 236 की पावर 490 कहूँ, चाहे मैं 6 की पावर 490 कहूँ, तो इसी वजह से मैंने 6 की पावर 490 लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे इन 23 से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इकाइकांक निकालना है। तो मैंने पकड़ लिया 6 की पावर 490 हो गई। ठीक है, अब मुझे एक बात और पता है कि ये जो 0 1 5 6 होते हैं, इनका स्क्वायर क्यूब पावर 1 लाख भी कर दूँ, अनगिनत भी कर दूँ, ये वही संख्या देंगे जो ये खुद हैं। ये इट सेल्फ की ही संख्या देते हैं, मतलब कि इट सेल्फ की ही इकाई का नंबर देंगे। जो यूनिट प्लेस देंगे ना वो खुद का ही देंगे। यदि 6 का कुछ भी कर दूँ मैं पावर, तो वो 6 खुद को देगा। तो जो यूनिट प्लेस होगा ना उसका 6 का, वो क्या आएगा 6। तो मुझे आँख बंद करके पता लग गया इस 236 की पावर 490 का यूनिट प्लेस 6 ही आएगा, क्योंकि इसमें इकाइकांक 6 है और 6 की पावर 490 क्या शो करेगा दोस्तों, 6 को ही। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे दोस्तों लिख दूँ क्या, 245 की पावर 60, ये पूछ रहे हैं मेरे से, तो मुझे इस 245 में इस 24 से कोई मतलब नहीं है, मैं तो ये 5 देखूंगा, इस 5 की पावर 60 को देखूंगा मैं। ठीक है, और मुझे ये पता है कि 5 की कितने भी क्यूब कर दे, स्क्वायर कर दे, वो यूनिट प्लेस वही संख्या देती है, 5 खुद देती है। 5 की पावर 60 तो इकाइकांक क्या होगा 5, 5 आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो दोस्तों आपका होगा ये वाला ग्रुप 0 1 5 6 का, ठीक है, जो आपका सेम तरीका। अब एक और ग्रुप देखते हैं। एक ग्रुप तो आपका ये वाला हो गया 0 1 5 6 का। ऐसे करके पूरे 9 जो संख्याएं होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी का दोस्तों क्या होता है, एक स्पेशल तरीके की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं अपने इकाई के अंक को प्रदर्शित करने के लिए, है ना। तो इस वजह से हम वो चीज़ याद करते हैं, वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, एक तो आपका यह है, एक और आपका आ गया। अब ये 2 ग्रुप का है, एक है आपका 4 और 9, एक ये ग्रुप है। सेम तरीके की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। 4 की पकड़िए, 4 की पावर 1 करता हूं तो ये क्या होगा 4, 4 की पावर 2 करता हूं तो 4 स्क्वायर 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6। 4 की पावर 3 करता हूं
4 का क्यूब 64, यूनिट डिजिट क्या 4, 4 की पावर 4 करता हूँ 256, यूनिट डिजिट क्या 6। तो दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, ये इसी तरीके से 4 6 4 6 शो करता रहेगा। कहने का मतलब यह है, यदि 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर अगर विषम है, तो आपका यूनिट प्लेस रहेगा 4। यदि 4 की पावर आपकी सम है यानी कि इवन है, तो आपका जो यूनिट प्लेस रहेगा वो रहेगा 6। बस यही तरीका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 4 की पावर अगर ऑड है यानी कि 4 की पावर अगर विषम है, तो आपका जो यूनिट प्लेस देगा ना वो देगा 4। और अगर 4 की पावर इवन है यानी कि 4 की पावर अगर सम संख्या है, तो आपका देखिए सम संख्या है ना, तो इस सम संख्या है, तो आपका जो यूनिट प्लेस देगा वो देगा 6, ठीक है। या 4 की पावर एक क्या है, एक ऑड संख्या है, तो 4 की पावर अगर ऑड देगा तो देगा 4। और 4 की पावर 2, ये 2 क्या है, सम संख्या है। अगर 4 की पावर कोई भी इवन होगा तो आपको यूनिट प्लेस हमेशा 6 मिलेगा। तो 4 और 6, 4 6 4 6 यही हो सकता है। और इसी तरीके की प्रॉपर्टी 9 भी शो करता है। कैसे देखते हैं, यहां मैंने क्या लिखा, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 1 क्या होता है 9, 9 की पावर स्क्वायर क्या होता है 81 यानी कि 1, 9 का क्यूब क्या होता है 729 यानी कि 9, ठीक है। इसी तरीके से 9 का पावर 4 क्या करूँगा, इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दो फिर से 1, है ना, यूनिट प्लेस में फिर से मल्टीप्लाई कर दो। 9 की पावर 5 क्या होगा, यूनिट प्लेस में फिर से 9 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9, ठीक है। आपको सबकी गुणा करने की थोड़ी जरूरत है। 9 का स्क्वायर निकल गया 81, 81 का आपको 1 पकड़ना है, उस 1 में मल्टीप्लाई 9 कर दो, क्योंकि सबसे पहले तो इकाई के अंक में ही मल्टीप्लाई होती है दोस्तों। तो 1 इंटू 9 9, फिर 9 इंटू 9 81, 81 का 1 इंटू 9 9, फिर से कहूँगा 9 निम्न 81, 81 में 1 यूनिट प्लेस 1, ठीक है। तो ये है आपका 9 1 9 1 9 1, ये आपको इसी तरीके से रिपीट करता रहेगा। तो मुझे एक बात समझ में आई, अगर 9 की पावर अगर ऑड है, अगर 9 की पावर अगर विषम है, तो आपका 9 देगा यूनिट प्लेस, ठीक है। और अगर 9 की पावर आपका इवन है यानी कि अगर 9 की पावर आपकी सम संख्या है, तो आपका क्या देगा 1 यूनिट प्लेस, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई मुझे। तो अब यहीं पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 999 की पावर 999, कहने लगूँ कि इसका जो है यूनिट प्लेस बताइए, जो भी आएगा। तो मुझे 999 में इधर वाले 99 से तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो ये पकड़ना है। यूनिट प्लेस पकड़ लिया, 9 की पावर 999 है। अब मुझे ये भी पता है ये जो पावर है 999 ये एक ऑड संख्या है 999। तो आपको पता है अगर 9 की पावर अगर ऑड संख्या होती है, तो आपको अच्छे से पता है तो यूनिट प्लेस क्या होता है उसका 9 ही होता है। तो आपका जो यूनिट प्लेस है 9 आ गया आंसर। बताइए कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। ऐसे ही आप एक क्वेश्चन देखिए, ये तो 9 वाले का होगा, एक बार 4 वाले का देखते हैं। अगर मैं आपसे लिख लूँ 444 या 444 लिख देता हूँ 434 की पावर 538, ठीक है। इस ये वाला क्वेश्चन है। तो मुझे 434 में इस 43 से तो कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इकाई का अंक पूछा है उसने, इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको अच्छे से पता है, ये पकड़ लूँगा मैं 4 की पावर 538, ठीक है। अब आपको पता है कि 4 की पावर एक अगर इवन संख्या हो गई, तो आपको अच्छे से पता है उसका जो इकाई का अंक होगा वो होगा 6। कैसे, क्योंकि मैं अपने दिमाग में लगा लूंगा कि 4 की पावर 1 होता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर जो है एक इवन संख्या है। तो 16 का मतलब क्या हुआ 6, ये हमेशा 6 एक इकाई का अंक 6 आपका यूनिट प्लेस देगा, 6 इकाई का अंक देगा। तो आँख बंद करके सम है तो मैं स्क्वायर से तुलना करके 6 बता दूंगा, इसका 6 जो है क्या होगा इकाई का अंक होगा परिणाम का। बस ये है, ठीक है। ये भी हो गया, 4 और 9 का एक जोड़ा हो गया। अब आगे देखते हैं। एक है 2 3 7 और 8। ये जो दोस्त है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2 3 7 और 8। ये एक स्पेशल तरीके की चीज़ को फॉलो करते हैं। एक ग्रुप ये है 2 3 7 और 8, ये आपका एक ग्रुप है। ये आपका जो है ना एक सेम तरीके की चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ये किस तरीके की चीज़ों को फॉलो करते हैं। पहले मैंने 2 लिया, आप देखिए ना
2 की पावर 1 करा मैंने, ठीक है, 2 की पावर 1 करा कितना हो गया, 2 हो गया। 2 की पावर 2 करा कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया, ठीक है। 2 की पावर 3 करा कितना हो गया, 8 हो गया। 2 की पावर 4 करा दोस्तों कितना हो गया, ये 16 हो गया। 16 का क्या मतलब हुआ, इकाइकांक क्या लूँगा, 6 है ना। मैं तो यहाँ यूनिट प्लेस लिख रहा हूँ ना, मैं तो इकाइकांक लिख रहा हूँ। 2 की पावर 4 क्या होगा, 16, 16 में यूनिट प्लेस क्या है, 6। ऐसे 2 की पावर 5 क्या होगा, 32, 32 में आपका वो क्या हुआ, यूनिट प्लेस 2। 2 की पावर 6 क्या होगा, 64, 64 के अंदर यूनिट प्लेस क्या हुआ, 4। 2 की पावर 7 के क्या हुआ, 128, 128, 128 में यूनिट प्लेस क्या हुआ, 8। 2 की पावर 8 क्या हुआ, 256, 256 में आपका यूनिट प्लेस क्या हुआ, इकाइकांक क्या हुआ, 6। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका हर 4 इंटरवल के बाद क्या कर रहा है, फिर से 2 4 8 6, हर 4 इंटरवल के बाद 1 2 3 4, हर 4 इंटर के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, 2 4 8 6, फिर से 2 4 8 6, फिर से 2 4 8 6। तो हर 4 इंटरवल के बाद, तो कहने का मतलब ये है कि जो पावर या फिर जो यूनिट प्लेस 2 की पावर 1 देगा, वही यूनिट प्लेस 2 की पावर 5 देगा। 4 जोड़ दो इसमें, इस 1 में 4 जोड़ दो, और वही 2 यूनिट प्लेस 2 की पावर 9 देगा। कितना देगा, 2 यूनिट प्लेस देगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो यूनिट प्लेस 2 की पावर 1 दे रहा है, वही यूनिट प्लेस 2 की पावर 5 दे रहा है। वही यूनिट प्लेस इस तरीके से 4 दौड़ 2 की पावर 9 देगा। तो हर 4 इंटरवल के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज को दोहरा रहा है, वो इकाई का अंक सेम रख रहा है हर 4 प्रॉपर्टीज के बाद। ऐसे ही आपको ये 2 का स्क्वायर है ना दोस्तों, जो 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट देगा, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 6 देगा। देखिए चाहे तो जो 2 का स्क्वायर दे रहा है वही 2 की 6 दे रहा है, 4 दे रहा है ना, वही आपकी 2 की पावर 10 देगा। और कितना देगा दोस्तों, 4 यूनिट डिजिट देगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ये 2 क्यूब है, जो 2 की क्यूब देगा वो आपको 2 की पावर 7 भी देगा, और वही आपकी 2 की पावर 11 भी देगा। ऐसे ही 4 4 जोड़ते जाओ, और कितना देगा दोस्तों, 8 देगा, है ना। ऐसे ही आपको 2 की पावर जो 4 देगा, वही यूनिट प्लेस 2 की पावर 8 देगा, और वही यूनिट प्लेस 2 की पावर 12 देगा। ऐसे 2 की पावर 16, 2 की पावर 20, 2 की पावर 24, है ना। तो कितना यूनिट प्लेस देगा वो दोस्तों, 6 देगा, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये आपका 2 जो है हर 4 इंटरवल के बाद अपनी पावर की 4 इंटरवल के बाद इकाई के अंक को दोहरा रहा है, ठीक है। चलो तो अब हम क्वेश्चन क्या करें, चलो ये बात तो हमें समझ में आ गया कि हर 4 इंटरवल के बाद वो इकाई के अंक को दोहरा रहा है। तो मुझे ये एक बात ये समझ में आ रही है कि अगर इन तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे कि यदि हर कोई 4 इंटरवल के बाद अपनी चीज को दोहरा रहा है, तो इसका मतलब वो 4 का गुणक है। मतलब कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वो 4 के गुणक है और वो कौन सी पावर पे बैठ रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 50। ध्यान से समझना दोस्तों, करना क्या है, हर क्वेश्चन में ये जो अब आगे 2 3 7 8 है ना, सब में सेम काम होगा। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए क्या करना है। मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे दिया 2 की पावर 50, कहने लगा कि इसका इकाई का अंक बताओ, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना, मैंने ये 50 देखा, अच्छा जी 50 है। मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस 50 को 4 से भाग दूंगा। क्यों 4 से भाग दूंगा, क्योंकि 4 इंटरवल पे पड़ रहा है, ठीक है। मैं 50 को जब मैंने 4 से भाग दिया, वैसे तो हम ऐसे ही कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48 है ना। 2 आपका शेष आया। ये जो दोस्तों रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को पकड़ लो। 2 की पावर जो भी रिमाइंडर होगा, यहाँ रिमाइंडर क्या, 2, बस 2 स्क्वायर निकाल दो, 4 आपका यूनिट प्लेस होगा। 50 को 4 से भाग करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो रख देंगे बस, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझिए, बस रिमाइंडर ऊपर रख देना। इस 2 के बाद 50 की जगह जो भी 50 को 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर आया है ना दोस्तों, जो शेष आया है वो शेष रख देंगे यहाँ पर, बस शेष फल को रख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन को, यहाँ लिखा है मान लीजिए 232 की पावर 331, और कह रहा है इसका यूनिट प्लेस बताओ, ठीक है। यूनिट प्लेस से तो पूछ रहा है, तो हमें इस 23 से तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे ये 2 पकड़ना है। मैंने लिखा 2 की पावर 331, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 331 को 4 से भाग दूंगा। मन ही मन में दिया करो दोस्तों, 331 को 4 से भाग दूंगा, 4 8 32, 1 4 2 8 3, 3 शेष आ गया आपका। तो मैंने यहाँ उस शेष को लिख दिया 2 की पावर 3, ये शेष फल को शो कर रहा है, रिमाइंडर है ये, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 8 आपका यूनिट प्लेस होगा, आंसर।
बताइए क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ भी नहीं था। ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 200 832 की पावर 1000। ठीक है, अब एक बात हो रहा है दोस्तों, यहाँ तो देखिए जैसे कितना हमारा रिमाइंडर 3 आया, यहाँ 2 आया। अगर बाय द चांस आपका पूरा कट जाए तो पूरा कटने का मतलब पता है क्या है दोस्तों? पूरा कटने का मतलब यह है कि वो 2 की पावर 4 को शो कर रहा है ना? जो 2 की पावर 4 होगी ना उस चीज़ को शो कर रहा है। जैसे ही मैंने मान लीजिए 832 की पावर 1000 लिया, ध्यान से समझना, यहाँ 2 की पावर 1000 इस तिरासी से कोई मतलब नहीं है, 2 की पावर 1000 कर लिया इसे मैंने। ठीक है, अब 2 की पावर 1000 में 1000 को 4 से भाग दूंगा सीधा, 1000 को 4 से भाग दिया तो मैंने देखा रिमाइंडर नहीं बच रहा, 250 से पूरी बार कट जा रहा है। अगर शेषफल नहीं बच रहा है तो इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 4 है आपका, ये चौथा प्लेस है। क्योंकि अगर ये 2 देना होगा तो 2 की पावर 1 पे देगा, एक 2 की पावर 2, जब 1 रिमाइंडर देगा तब ये देगा, जब 2 रिमाइंडर देगा तो ये देगा, जब 3 रिमाइंडर देगा तो ये देगा, जब 4 रिमाइंडर देगा तो पूरा कट भी जाएगा। ठीक है, 4 रिमाइंडर नहीं देगा, मतलब कहने का यह है कि 4 जो है ना 4 रिमाइंडर पे नहीं देगा। 4 रिमाइंडर कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, 4 से भाग दे रहा हूँ, 4 रिमाइंडर हो सकता है कभी कभी नहीं हो सकता, 4 तो 4 को काट देता है। ठीक है, तो रिमाइंडर 4 नहीं होगा दोस्तों, 4 आने पर वो पूरा का पूरा कट जाएगा, समझ रहे हैं? तो जब पूरा का पूरा कट गया तो इसका मतलब यह है कि वो 2 की पावर 4 को शो कर रहा है, क्योंकि 1000 ने 4 को पूरी तरीके से काट दिया, तो 2 की पावर 4 शो करेगा। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, 16 के अंदर यूनिट डिजिट क्या? 6। ठीक है, एक बार और समझिए इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया 392 की पावर 220 लिख दिया। ठीक है, 392 की पावर 220 लिख दिया। इसके अंदर मैं आपसे पूछता हूं कि एक बात बताओ, इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा? ठीक है, मुझे अच्छे से पता है 47 से कोई मतलब नहीं है, मैंने लिखा 2 की पावर 220। मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये जो घात है इसको 4 से भाग देना, 220/4 करूंगा, क्या आएगा? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, पूरा का पूरा कट गया 55 से, शेषफल नहीं आया। और अगर शेषफल नहीं आया तो इसका मतलब आपका 2 की पावर 4 है, चौथा स्थान वाला है। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 ये 3 शेष है, लेकिन 4 शेष नहीं बचेगा, क्योंकि 4 से भाग दे रहे, 4 शेष कैसे बच जाएगा दोस्तों? मतलब ही नहीं है। तो 4 का मतलब यह है कि ये आपका चौथे स्थान पर है। तो यदि आपका शेषफल 0 आया है तो आपका घात 4 होगी। तो 2 की पावर 4 में क्या आपका रिमाइंडर होता है, मतलब इकाई का अंक क्या होता है? 2 की पावर 4 16, इकाई का अंक 6, आंसर ये है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ये तो हमने 2 का देखा है, अब 3 का देखते हैं। बहुत ही दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ध्यान से समझो क्वेश्चन को दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। कुछ ना समझ में आए तो जरूर बताए, वरना कुछ मैं छोड़ूंगा नहीं इसमें कि आपको ना समझ में आएगा। ठीक है, ये 3 को देखते हैं। आप देखना 3 भी इस तरीके से हर 4 इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टी को दोहराएगा, फिर से हर 4 इंटरवल के बाद वो अपने इकाई के अंक को दोहराएगा। जैसे 2 ने दोहराया था उसी तरीके से 3 भी दोहराएगा, उसी तरीके से 7 भी दोहराएगा, उसी तरीके से 8 भी दोहराएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। 3 की पावर 1 क्या होता है दोस्तों? 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 9। 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 27। यूनिट प्लेस क्या? 7। 3 की पावर 4 क्या होता है दोस्तों? 81। या इसी में मल्टीप्लाई करते चलो, कैसे करेंगे देखो कैसे। 3 की पावर 3 है, मुझे 3 की पावर 4 बनाना, 3 से और मल्टीप्लाई करी। ठीक है, 3 की पावर क्या थी? 7 थी, इसमें और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि इसमें करी तो ये तो हो गया 3 की पावर 4 और 7 थी 21। 21 में क्या हो गया आपका? 1 यूनिट प्लेस। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ऐसे आगे आगे निकालने हैं ना तो आप यूनिट प्लेस के अंदर मल्टीप्लाई करते रहो बस, क्योंकि आपको यहाँ पे यूनिट प्लेस लिखने हैं। तो 3 की पावर 4 क्या होगा? फिर से 3 की मल्टीप्लाई, 7 थी 21 की 1। 3 की पावर 5 क्या होगा? इसी यूनिट प्लेस में 3 की मल्टीप्लाई 3। 3 की पावर 6 क्या होगा दोस्तों? इसी में मल्टीप्लाई 9। 3 की पावर 7 क्या होगा दोस्तों? इसी में मल्टीप्लाई 9 थी 27, क्या हो जाएगा? 7। 3 की पावर 8 क्या होगा दोस्तों? इसी के अंदर 3 की मल्टीप्लाई 3 7 21, यूनिट प्लेस क्या? 1। ऐसे करते हैं, ये तरीका है। ठीक है, अब आपने देखा ये हर 4 इंटरवल के बाद फिर से वही चीज़ शो करा, 3 9 7 1। फिर से देखिए 3 9 7 1। तो आपने देखा दोस्तों हर 4 इंटरवल के बाद इसने अपनी इकाई के अंक को दोहराया। तो इसका मतलब कहने पे यह है, यदि जो वैल्यू 3 की पावर 1 की होगी वही इकाई का अंक 3 की पावर 5 का होगा, वही इकाई अंक 3 की पावर 9 का होगा। ठीक है, और कितना होगा? 3 होगा यूनिट प्लेस इकाई का अंक। ठीक है,
जो वैल्यू 3 की पावर 2 की होगी इकाई का अंक, वही आपका 3 की पावर 7 की होगी, वही पावर आपकी 3 की पावर 12 की होगी, 3 की पावर 11 की होगी। 4 4 जोड़ना है ना, तो आपका कितना हो जाएगा? 9 यूनिट प्लेस हो जाएगा। जो पावर आपकी 3 की पावर 3 की होगी, वही पावर आपकी 3 की पावर, यहाँ दोस्तों 2 4 6 आएगा और 6 4 10 आएगा। ठीक है, जो 3 की पावर 3 की होगी, वही 3 की पावर 7 की होगी, और वही पावर 3 की पावर 11 की होगी। और कितनी होगी दोस्तों? 7 यूनिट प्लेस। 3 की पावर 3 क्या देगा? 27, और 27 क्या देगा? 7। इसी प्रकार से 3 की पावर 4 की होगी, वही 3 की पावर 8 की होगी, और वही 3 की पावर 12 की होगी। कितनी होगी दोस्तों? 81। 81 में क्या होगा? 3 की पावर 4 81, 81 का यूनिट प्लेस 1। तो इस तरीके से वो करना है। लेकिन हमें क्वेश्चन कैसे देगा? वो हमको ऐसे दे देगा 3 की पावर 46, इसका बताओ क्या होगा यूनिट प्लेस। वही काम हर 4 इंटरवल के बाद दोस्तों इकाई का अंक दोहराया जा रहा है, तो 4 से भाग दूंगा 46 को, 46/4, मन मन में 2, 4 एकम 4 कट गया, 4 एकम 4 2 रिमाइंडर बचा, उसी रिमाइंडर को यहाँ लिख दिया। यहाँ रिमाइंडर लिखा जाता है, ये याद रखना, 3 की पावर रिमाइंडर लिखा जाएगा, और वही आपको देगा 3 की पावर रिमाइंडर 2 बचा, 3 का स्क्वायर 9 आपका यूनिट प्लेस हो गया। बताइए, ये बात रहा, याद रखना दोस्तों, ये 46 की जगह जब मैं लिखूंगा ना, ये रिमाइंडर लिखा जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिख दिया? कुछ भी है, 943, 943 की पावर 1000। इस 943 में 94 से कोई मतलब नहीं मुझे, 3 की पावर 1000 है ये, 3 की पावर 1000। अब आपको अच्छे से पता है, इस 1000 को मैं 4 से भाग दे दूँ, पूरी तरीके से कट गया 250 बार। तो आपको पता है कि अगर पूरी तरीके से कट जाए तो इसका मतलब वो चौथा स्थान को शो कर रहा है, और चौथे स्थान यानी कि 3 की पावर 4 को शो कर रहा है, क्योंकि 1000 4 को पूरी तरीके से काट देगा। ठीक है, तो आपका 3 की पावर 4 का जो वो होगा यूनिट प्लेस, वो होगा 1। बताइए क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ मैंने क्या लिखा? ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा? यहाँ लिखा 3 की पावर 41, इसका यूनिट प्लेस पूछा, 41 को 4 से भाग दिया, कितना शेष आएगा? 4 दाम 40, 1 का शेष आएगा। ठीक है, तो 3 की पावर रिमाइंडर आएगा, 3 की पावर रिमाइंडर क्या है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 क्या होता है? 3, 3 आपका क्या हो गया? यूनिट प्लेस हो गया। ये है क्वेश्चन में। इसी तरीके की प्रॉपर्टी आपका 2 3 7 भी आप दोहराएगा। आज का लेक्चर दोस्तों थोड़ा सा लंबा बेशक हो रहा हो, लेकिन ये जरूरी भी है दोस्तों लंबा होना, क्योंकि आज का इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स में तो इतने क्वेश्चन आते हैं, पूछो मत बस। क्या आते हैं हमारे ग्रुप? 2 3 7 8। 2 3 देख लिया हमने, 7 को देखते हैं। 7 की पावर 1 की क्या वैल्यू होती है? 7। यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यूपी यानी कि यूनिट प्लेस, उत्तर प्रदेश में समझ लेना है, यूनिट प्लेस। ठीक है, 7 की पावर 2 क्या होती है? 49, 49 में इकाई का अंक 9। 7 की पावर 3 क्या होती है? 343, 343 में इकाई का अंक 3, है ना। अब आपको इसका मतलब ये नहीं कि 7 की पावर 4, 343 में 7 की मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करते रहो बस। 3 7 3 21, 1 यूनिट प्लेस। 7 की पावर 5 क्या होगा? 7 एकम 7, ठीक है, 7 यूनिट प्लेस। 7 की पावर 6 का क्या इकाई का अंक होगा? 7 7 49, 49 में क्या आया? 9। 7 की पावर 7 का क्या वैल्यू होगी? 7 में 63, 63 का क्या यूनिट प्लेस है? 3। 7 की पावर 8 का क्या होगा? 7 3 21, 21 का यूनिट प्लेस 1। देखा आपने, 7 9 3 1, 7 9 3 1, हर 4 4 प्लेस के पास ये भी 2 और 3 की तरह अपने इकाई के अंक को दोहरा रहा है, तभी तो ये सेम ग्रुप के अंदर है। हर 4 इंटरवल के बाद ये जो दोहराने लगते हैं अपने इकाई के अंक को, तभी तो ये सेम ग्रुप में 2 3 7 8। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हर 4 ग्रुप के बाद ही दोहराएगा 7 9 3 1, यानी कि जो वैल्यू 7 की पावर 1 की होगी वही वैल्यू 7 की पावर 5 की होगी, वही वैल्यू 7 की पावर 9 की होगी, वही वैल्यू 7 की पावर 13 की होगी, और जो वैल्यू 7 की पावर 2 की होगी वही वैल्यू 7 की पावर 6 की होगी। चाहे तो देख लो 7 का स्क्वायर कितना है, ये कितना इकाई का अंक दे रहा है? वैल्यू नहीं, जो इकाई का अंक 7 की पावर 2 का होगा वही वैल्यू अंक, वही इकाई का अंक आपका 7 की पावर किसका होगा? 6 का भी होगा। चाहे तो देख लीजिए, इसका भी 9 है, 2 और 4 6, 7 की पावर 6 का भी 9 है। ठीक है, 7 की पावर 1 का 7 होगा, 4 जोड़ दो, 7 की पावर 5 का भी 7 ही होगा। ये देखिए, 7 की पावर 3 का अगर 3 है तो 7 की पावर 7 का भी 3 होगा। देख लीजिए, 3 ही है। हर 4 4 इंटरवल के बाद अपने इकाई के अंक को दोहरा रहा है दोस्तों, इस वजह से। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? 7 की पावर मैंने सामने लिख दिया, इसने कितना 49 कह रहा है, इकाई का अंक बताओ इसके अंदर भाई। तो क्या करना है? 49 को 4 से भाग देना है, दे दो भाव, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 शेष आया, जो शेष आया वही लिख दो। 7 की पावर रिमाइंडर,
7 की पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1, कितना हो गया 7, 7 की पावर 502। ठीक है, कह रहा है कि क्या नाम है बताइए इसमें 7 की पावर 502 में इकाई अंक क्या होगा। भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2, 4 पंजे 20, 2 शेष आया आपका 2, 7 की पावर 2, ये रिमाइंडर है 2 लिख दिया। कितना है 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, यूनिट प्लेस कितना हो गया 9। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। बड़ी बड़ी दे देते हैं दोस्तों इसी तरीके से, ऐसे लिख देंगे घबराने की। 347 की पावर है 536, इसका इकाई अंक क्या होगा। मुझे इस 34 से कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो 7 की पावर 536 मानूंगा इसे, मैं तो इकाई अंक पूछा उसने बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको भाग दे 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तक 16 पूरी तरीके से कट गया, यानी कि 7 की पावर 4 आपका देगा। ठीक है, 7 की पावर 4 का क्या होता है आपका इकाई अंक 1 होता है। लाइव ठीक है, इस तरीके से 7 आपका दोहराएगा। आगे चलते हैं, 8 को भी देखते हैं, इसी तरीके से 8 भी करेगा दोस्तों। आठ देखिए, 8 की पावर 1 कितना दे रहा है 8, 8 का स्क्वायर कितना दे रहा है 4, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। 8 का क्यूब कितना दे रहा है 512, 2 दे रहा है। 8 की पावर 4 कितना देगा, 8 की मल्टीप्लाइज में कर दिए 6। ठीक है, 8 की पावर 5 कितना देगा, फिर से 8 6 48, 8। 8 की पावर 6 कितना देगा, 8 8 64 4। 8 की पावर 7 कितना देगा, 8 4 32, 2 देगा। 8 का कितना देगा, 8 की पावर 8 2 16 6 देगा। तो देखा आपने 8 4 2 6, 8 4 2 6, हर 4 इंटरवल के बाद ये भी। तो आपके दो कौन कौन से थे, 2 4 8 2 3 7 8, ये जो ये हैं आपके, ये आपका सेम चीज़ को प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, जो पावर आपकी 8 की पावर 1 जो इकाई अंक देगा वही आपका 8 की पावर 5 देगा। जो आपका 8 की पावर 2 देगा वो आपका 8 की पावर 6 देगा। 4 4 है देख लीजिए। जो आपका 8 की पावर 3 इकाई अंक देगा वो 8 की पावर 7 देगा। जो आपका 8 की पावर 4 देगा वही आपका 8 की पावर 8 देगा, इकाई अंक सेम। ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हमसे कह दिया 8 की पावर 966 क्या देगा इकाई अंक बताओ भाई। कोई बात नहीं, 966 को 4 से भाग दूंगा, क्योंकि मैं पता है हर 4 इंटरवल के बाद ये अपने इकाई अंक को दोहराता है, तो मैं 4 से भाग दूंगा। तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 6 16, कितना 4 एकम 4 2, तो 2 आया आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया 8 की पावर 2, 8 स्क्वायर कितना होगा 64, 64 का कितना होगा आपका इकाई अंक 4। आंसर ये है इसके अंदर, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं जल्दी से ये यूनिट प्लेस के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, जल्दी से मैं 2-4 क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया हमारी किस किस के। सबसे पहले आपका क्या क्या था, आपका जो है सबसे पहले आपका 0 1 5 6 एक सी प्रॉपर्टी को दर्शा रहे थे। उसके बाद आपका क्या था दोस्तों 6 नहीं 6 नहीं, आपका क्या था 4 और 9 था, क्या था दोस्तों, हाँ 4 और 9 था। इसने एक तरीके की प्रॉपर्टी को दर्शाया। उसके बाद आपका ये 2 3 7 और 8 इन्होंने सेम तरीके की प्रॉपर्टी को अपनाया। ठीक है, 0 1 5 6 ने एक जैसी प्रॉपर्टी को अपनाया। उसके बाद आपका 4 और 9 ने एक जैसी प्रॉपर्टी को अपनाया, है ना। और उसके बाद आपका तीसरा क्या ग्रुप था हमारा, वो था 2 3 7 8 का, जो 4 4 के ग्रुप के इंटरवल को लेके आ रहे थे, है ना, ये था। अब हम जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। थोड़े से क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से समझ लेते हैं इनको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी लग सकते हैं आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 122 की पावर 171 का इकाई अंक क्या होगा। कह रहा है ये 122 की पावर 173, इसका इकाई अंक पूछ रहा है, यूनिट प्लेस पूछ रहा है इसका। ठीक है, मुझे पता है 122 की पावर 173 में इस 12 से कोई मतलब नहीं है, 2 की पावर 173 लिख लिया मैंने। और मुझे ये भी पता है 2 जो है 4 इंटरवल पे अपनी जो है प्रॉपर्टी को दर्शाता है, अपनी इकाई को वो करता है, मतलब कि दोहराता है अपनी इकाई के अंक को। तो मुझे 4 से भाग देना है इसे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, रिमाइंडर आया 1, तो 2 की पावर मैंने 1 रिमाइंडर लिख दिया, तो 2 की पावर 1 क्या, 2, 2 आपका यूनिट प्लेस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से। एक क्वेश्चन आया आपका ये 124 की पावर 372, 124 की पावर 372, दूसरा क्वेश्चन है प्लस 124 की पावर 373, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा दोस्तों, ये पूछा है। मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ भी 124 है, ये भी 124 है, तो मुझे ये दिख रहा है कि 124 कॉमन आ सकता है। ठीक है, और ये 372 है, 373 है, तो मुझे ये दिख रहा है कि हाँ भाई मैं 124 की पावर 372 को कॉमन ले सकता हूँ।
तो 124 की पावर 372, इसको कॉमन ले लिया मैंने। तो जब कॉमन लूँगा तो इसके स्थान पर क्या रह गया, 1 प्लस 124 की पावर 372, अगर मैं इसमें से कॉमन लूँगा तो 124 की पावर 1 ही तो बचा बस, है ना। कैसे, देखिए ये तो आपका 124 की पावर 372 है, प्लस ये कि इसको क्या लिख सकता हूँ, 124 गुणा 124 की पावर 372 लिख सकता हूँ दोस्तों। 124 की पावर 373 को 124 की पावर 1 प्लस 124 गुणा 124 की पावर 372 लिख सकता हूँ। गुणा में घाते जुड़ती है, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 372 और 373, तो 124 की पावर 373 हो जाता है ये। अब यहाँ से जब मैं 124 की पावर 372 कॉमन लूँगा तो इसकी जगह तो रह गया 1 और इसकी जगह रह गया 124, क्योंकि ये तो निकल गए बाहर, ये भी बाहर निकल गया। यहाँ तो 1 रह गया, 124 रह गया, तो 1 प्लस 124 हो गया मेरा, ठीक है। ये कितना होगा, 124 की पावर 372 इंटू 124 और 1 125, ठीक है। अब क्या है आपका, मुझे तो यूनिट प्लेस पूछा है इसने, तो मुझे इस 12 से कोई मतलब नहीं है। 124 की पावर 372 को मैं 4 की पावर 372 मानूंगा, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि 4 एक स्पेशल तरीके का है, आपको पता है 4 और 9 सेम सी प्रॉपर्टी को, जो ग्रुप था 4 और 9 का, वो सेम प्रॉपर्टी को डिनोट करते थे। क्या था कि 4 की पावर अगर ऑड होगी, 4 की पावर अगर ऑड होगी तो आपका यूनिट प्लेस होगा 4, और 4 की पावर अगर इवन होगी यानी कि सम संख्या होगी तो आपका जो यूनिट प्लेस होगा वो होगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 4 की पावर इवन है, सम है, तो लगा दो 6 यूनिट प्लेस सीधा लिख दिया, इनटू 125 था यहाँ पे, ठीक है। इस 125 में यूनिट प्लेस क्या है, 5 में, तो 5 से मतलब है, तो 6 पंजे कितने होते हैं, 30 का यूनिट प्लेस क्या है, 0, तो यूनिट प्लेस 0 आ गया। बताइए क्या था, ये था इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये है आपका 43 87 43 87, इसकी पावर दे रखी है दोस्तों, कितनी दे रखी है, 245 गुणा 621 की पावर 72, 621 की पावर 72, ठीक है। इसमें क्या है, इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस पूछ रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ इट, ठीक है। अब आपको पता है इकाई का अंक पूछ रहा है, तो मुझे 4387 में 438 से कोई मतलब नहीं, मैं तो 7 पकड़ूंगा, तो मैंने इसे माना 7 की पावर 245 गुणा इस 621 में मुझे इस 62 से कोई मतलब नहीं है, 1 की पावर 72 है, ठीक है। अब आपको पता है 1 की मल्टीप्लाई में कितनी बार ही कर लूँ, 1 ही आना है, तो उसका यूनिट प्लेस तो आया 1 की पावर 72 का। 7 की पावर 275 आपको पता है ये 2 3 7 8 वाले ग्रुप के अंदर आता है दोस्तों, ठीक है। तो 2 3 7 8 वाला जो ग्रुप था, इसमें ये 4 अंकों के बाद अपनी इकाई के अंक को दोहरा देते, तो हम क्या करते थे, इस 245 को 4 से भाग देते थे, जो रिमाइंडर आता था वो लिख देते थे, 7 की पावर जो भी रिमाइंडर आएगा, 4 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर कितना आया, 4 6 24, 4 एकम 4, एक रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर 7 की पावर 1 हो गया, इंटू 1, 7 की पावर 1 कितना, 7, 7 एकम 7, 7 आपका यूनिट प्लेस आ गया इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ भी नहीं है दोस्तों क्वेश्चनों में, ये सब तो हम करते हुए आ गए, सीखते सीखते कर लिए क्वेश्चन तो हमने, है ना, हमने तो सीखते सीखते क्वेश्चन कर लिए सब। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये दे रखा है, चौथा क्वेश्चन है 71 गुणा 72, फोर्थ क्वेश्चन है गुणा 73 गुणा 74 डैश 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 डैश, ये आपका 99 तक है, ठीक है। पूछ रहा है यूनिट प्लेस बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, एक बात समझिए आप, ये बात आपको पता होनी चाहिए, हमेशा आपका 1 5 और 1 2 कोई भी इवन नंबर, यानी कि 2 से मतलब ही नहीं है, चाहे 2 और चाहे कोई इवन नंबर आ जाता है तो वो एक 0 बना देते हैं, 5 दूनी 10 होता है। जब 5 की किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो एक 0 बना देगा, चाहे 5 दूनी 10 हो, चाहे 5 चौके 20 हो, चाहे 5 धन 50 हो, है ना, चाहे 5 छम 30 हो, ठीक है। तो वो एक 0 बना दे रहा है इकाई के अंक को, और जहां उसने इकाई के अंक को 0 बना दिया, इसकी मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो, 3,92,061 किसी से भी कर दो, ये इकाई का अंक जब इसमें लगेगा ना, जब गुणा करूंगा मैं, तो एंड में 0 छोड़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है
बहुत बड़ी संख्या की मल्टीप्लाई जब होती है 2 4 6 ऐसे इस तरह की मल्टीप्लाई होती है और इनके बीच में कहीं भी जीरो आ गया, गुणा से जीरो आ गया, तो वो जीरो आपको इकाई के अंक पे लगेगा एंड तक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये 71 72 इनके इकाई का अंक की तो पूछा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है। एक टाइम ऐसा भी आएगा 74 के बाद 75 आता है, इसके अंदर 5 है। ठीक है, इसके अंदर 5 भी आ जाएगा, 74 के बाद 75 आता है। इस 5 की मल्टीप्लाई जब इस किसी भी इवन नंबर से हो जाएगी 2 से, तो ये 5 दूनी 10 कर देगा। और जहां इसने 10 करा, इस पूरी की पूरी मल्टीप्लाई में जीरो हमेशा रहेगा, एंड में लग जाएगा जाके। अब ये जीरो कभी हट सकता है दोस्तों, अब 9 से 91 भी सबकी गुणा से 9 से 91 भी आ जाएगा, तो ये एंड में जाके इस 9 से 91 को 9210 कर देगा, एंड में लग जाएगा जीरो, है ना। तो इकाई का अंक जहाँ जीरो आ गया तो समझ जाओ, जहाँ भी मल्टीप्लाई 2 और 5 आ गया, आग बंद करके रख दो, इकाई का अंक जीरो है, ज़्यादा आगे बढ़ो ही मत, जीरो होगा इसका इकाई का अंक आंसर। ज़्यादा घुसना ही नहीं है हमको इस तरीके की श्रृंखला दे दी, और कहीं भी मुझे ये दिख गया कि 2 आ गया 5 आ गया, तो आंख बंद करो, इकाई का अंक लिखो जीरो, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ इकाई का अंक आपका क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि यहाँ 2 और 5 आ गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तिरपन गुणा 54 57 61 63 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ बस 63 तक है, कह रहा है कि इसके अंदर इकाई का अंक बताइए। ठीक है, आपका करना आपको तो पता है, इनके 5 5 5 इनसे कोई मतलब ही नहीं, बस इकाई का अंक पढ़ो, 3 चौक 12। ठीक है, आपको पूरा लिखना नहीं है, 3 चौक 12, 12 में इकाई का अंक 2, 2 सत्ते 14, 14 में इकाई का अंक 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 12 में इकाई का अंक 2, सीधा 2 लिख दो पे। ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 2 आएगा अंक, कैसे करा, 3 चौक 12, हमें तो इकाई का अंक पकड़ना है, इसने इकाई का अंक पूछा इस क्वेश्चन के अंदर, तो 3 चौक 12, इकाई का अंक 2, 2 सत्ते 14, 14 में इकाई का अंक 4, 4 एकम 4। ठीक है, इसमें तो 4 ही रहेगा, 4 3 12, इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 2 आ गया आंसर। ऐसे करते हैं। ठीक है, एक ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 433 छठा क्वेश्चन है। 433 गुणा 456, ठीक है, गुणा 43 अंक। ठीक है, ये कोई संख्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसकी इकाई का अंक, इसकी जो इकाई का अंक है ना दोस्तों, इकाई का अंक जो है वो n+2 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो n का मान बताइए, पूछ रहा है n का मान कितना होगा। ठीक है, ये जो ये संख्या है तो इसी में पूरी नहीं कर रखी, 43n लिख रखा है, और क्या है इसकी इकाई का अंक का n+2 है, तो n का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ऑप्शन से जाना होता है। ऑप्शन जो आपको दोस्तों दे रखे हैं ना, वो कितने दे रखे हैं ना, 1 8 3 6 दे रखा है, 1 8 3 6 ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप सब में रख के देख लीजिए, आपको अच्छे से पता है कि पहले इसकी मल्टीप्लाई की 6 3 18 ना, इसकी इकाई का अंक तो n+2 है, तो पहले मल्टीप्लाई तो करो, 3 6 18, इसके अंदर 8 हो गया, 18 के अंदर 8 इकाई का अंक, और 8 और इसमें n इकाई का अंक है, तो 8n। इस 8n की वैल्यू को दोस्तों ये क्या कह रहा है, n+2 कह रहा है। ठीक है, इस 8n जो है, ये जो 8n है, 8 गुणा n कह लो इसे। ठीक है, इसकी वैल्यू को कह रहा है ये n+2 है। तो हम देख लेते हैं, अगर मैं 8 की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू तो दे रखी है, ये n का मान पूछा है, ये ऑप्शन में 1 8 8 3 1 8 8 1 8 3 6, तो n की वैल्यू एक रखो, 8 एकम 8 और 8 2 10, ये बराबर नहीं हुआ, छोड़ दो। ठीक है, सॉरी, n की वैल्यू 1 रख के देखो, पहले 8 गुणा 1 8 और 1 + 2 3, इसे छोड़ दो, 1 से नहीं होगा, ये भी नहीं है। अब n की वैल्यू 8 रख के देखो, 8 8 64, ठीक है, और 8 और 2 10, ये भी नहीं है। 3 रख के देखो, 3 8 24, और 3 + 2 कितना होगा दोस्तों, 5, ये भी नहीं है। 6 रख के देखो, 8 6 कितना होगा दोस्तों आपका, 48। हाँ, एक सेकंड, हाँ दोस्तों सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना।
इकाई का अंक आपको कहा है ना इसमें, ये सब इकाई के अंक ही तो हैं, ये सब n की वैल्यू ही तो है। यहाँ जो वैल्यू है ये तो इकाई का अंक शो कर रही है ना n+2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने 1 को रखा, जब 1 को रखा 8 गुना 1 तो ये आपका आया 8, इकाई का अंक 8। यहाँ मैंने देखा 1 की वैल्यू 1 और 2 3, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 8 आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब 8 को देखते हैं, या 8 8 64, 64 में इकाई का अंक क्या है 4, और जब मैं यहाँ 8 रखूँगा 8 हमको 10, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 10 में 0। ठीक है, ऐसे ही अब 3 को देखिए, 3 8 24, इकाई का अंक क्या हुआ 4, 24 के अंदर। ठीक है, 3 और 2 5, यहाँ इकाई का अंक 5, तो ये 3 भी नहीं है। 6 को देखते हैं दोस्तों, 6 को देखना, 6 8 48, इकाई का अंक आया 8, और यहाँ 6 + 2 8 बराबर आ गया, तो यानी कि 6 आपका ऑप्शन जो है वो ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा लेक्चर बेशक हो गया हो, लेकिन बहुत दोस्तों ये करना जरूरी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एसएससी के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ, मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।